हेलो बच्चों, तो हम लोग अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको नंबर सिस्टम्स के पे आधारित कुछ प्रश्न जो कि परीक्षाओं में आए हुए थे उस पर डिस्कस किया था, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज़ में भी हम कुछ प्रश्न लेंगे। आज का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। माना ए बी सी तथा डी ने 60 रुपये का एक उपहार, जिसमें ए ने शेष के कुल का 1/2 भाग तथा बी ने शेष के कुल का 1/3 भाग तथा सी ने शेष के कुल का 1/4 भाग अदा किया। ठीक है, तो डी ने कुल कितना अदा किया। प्रश्न का मतलब ये है कि 4 मित्र हैं ए बी सी और डी। इन्होंने 60 रुपये में मिल करके एक उपहार खरीदा है। ठीक है, अब कितना कितना दिया है लोगों ने, ये यहाँ पे इस तरीके से बताया जा रहा है कि बी सी और डी इन तीनों ने जितना मिल करके दिया था उसका आधा ए ने दिया है। इसका मतलब यही है कि ए ने शेष के कुल का 1/2 भाग का मतलब ये है कि बी सी और डी ने जितना भी दिया था उसका आधा ए ने दिया था। और फिर उसी वही बात डी ने शेष के कुल का 1/3 भाग। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी और डी ने जितना दिया था उसका 1/3 भाग बी ने दिया। ठीक उसी प्रकार सी कितना देता है, कुल का 1/4। इसका मतलब कि ए बी और डी ने जितना दिया उसका 1/4 भाग सी ने दिया। तो डी ने कितना दिया ये आपको देखना है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बड़े आसानी से हो जाएगा ये। सबसे पहली बात तो आपके पास कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये आपका 60 के बराबर है। यही आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए, क्योंकि इन चारों ने मिल करके 60 रुपये खर्च किया है। ठीक है, अब जो प्रश्न कहता है, प्रश्न के हिसाब से कि बी सी डी का आधा ए देता है, तो प्रश्नानुसार देखिए क्या होगा। प्रश्नानुसार क्या होगा कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाता है, b प्लस सी प्लस डी बराबर 2a। ये मिल जाता है आपको, b प्लस सी प्लस डी बराबर 2a ये मिल रहा है। इसी का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, यानी ये जो b प्लस सी प्लस डी है इसके स्थान पे क्या रख देंगे, 2a। ठीक है, b प्लस सी प्लस डी की जगह पर अगर हम 2a रख दें तो क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस 2a इज इक्वल टू 60, 3a इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/320 रुपीज़। ठीक, तो ये a ने कितना दिया ये मिल गया आपको, a 20 रुपया देता है। ठीक उसी प्रकार हमें B और C के लिए भी करना है। तो A 20 रुपया देता है, A का यहाँ पे लिख लिया जाए, A बराबर कितना आया 20 रुपया है। अब देखिए C के लिए क्या करेंगे, B के लिए हम लोग देखें तो B के लिए क्या कहता है, जो प्रश्न कह रहा है वही यहाँ पर भी कर दिया जाए। तो B आपका क्या है, B इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस डी अपान 3। इसका मतलब ये हुआ कि आप a प्लस सी प्लस डी की जगह पे 3b रख सकते हैं, राइट। अगर थोड़ा सा और लिख दूं तो 3b इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस डी। ये अगर आप उठा करके इक्वेशन 1 में रखेंगे तो b के a प्लस सी प्लस डी की जगह पे 3b रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3b प्लस b बराबर 60, 4b बराबर 60। तो b कितना हो गया 15, 60 को 4 से भाग देंगे 15 आ जाएगा। तो b ने कितना रुपया खर्च किया, 15 रुपया खर्च किया, b का लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर वही काम हम लोग c के लिए भी कर लें, c के लिए कर लिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, C की वैल्यू क्या दिया हुआ है, C इज इक्वल टू 1/4 ऑफ A प्लस B प्लस C, सॉरी A प्लस B प्लस D, नॉट C, D। ठीक है,
तो अगर मैं a प्लस बी प्लस डी बराबर 4c रख दें, जैसे इसको यहाँ क्रॉस करा देंगे तो 4c हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, c प्लस 4c बराबर 60, 5c बराबर 60, c बराबर 12। ठीक है, तो c आपका कितना आया, 12 रुपया। तो c की वैल्यू आपने निकाल लिया 12 रुपया। तो जाहिर सी बात है कितना खर्च किया इन लोगों ने खर्च किया 47 रुपया। इन तीनों लोगों ने मिलकर के 20, 15, 35, 12, 47 रुपया खर्च किया। तो डी का हिस्सा कैसे निकालेंगे फिर आप, तो डी का हिस्सा अगर आपको निकालना है तो 60 माइनस 20 प्लस 15 प्लस 12 यानी 60 माइनस 47, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 13 रुपया। डी ने कितना रुपया खर्च किया, 13 रुपया। तो इस तरीके से ये एक लीनियर इक्वेशन का प्रश्न था, जो कि केवल आपको एक स्टोरी बना करके दिया गया था और ये किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे इन प्रश्नों को किया जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, ये प्रश्न देखिए, बहुत छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, उनके गुणनफल का 4 गुना है। ठीक है, देखिए ये 4 गुना है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एक अलजेब्रा का प्रश्न है, छोटा सा है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपको एक फार्मूला याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से करेंगे। तो हम मानते हैं कि देखिए क्या माना संख्याएं x और y हैं। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से कहता है कि x प्लस वाई यानी इनके योग का वर्ग x y का 4 गुना है, यानी इनके गुणनफल का। तो x प्लस वाई इनका योग हो गया और x y इनका गुणनफल हो गया। तो ये जो योग का वर्ग है इसका 4 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं तो फिर ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस गुणनफल x y में अगर मैं 4 का गुणा कर दूं तो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यही इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, ये देखिए बराबर का निशान लगा दिया मैंने, राइट। तो जो क्वेश्चन कह रहा था उसको मैंने इक्वेशन फॉर्मेट में बदल लिया। अब सिंपली थोड़ा सा देखिए, इसका आपको एक्सपेंशन मालूम ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। इसको एक तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस 2xy माइनस 4xy क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस साइन बड़े वाले का लगता है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। तो जब x इज इक्वल टू वाई हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू भी आप ऐसे दिखा दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब आपने x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दिखा दिया तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी x और y दोनों बराबर हो गए। तो अब इनका अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, 1, यानी x इज टू वाई की वैल्यू हो जाएगी 1:1। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको फार्मूले याद रहने चाहिए। x प्लस वाई से बदल करके वो x माइनस वाई में आ गया और क्वेश्चन आपका इस तरीके सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, ये प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और ये पूछा भी आता है एग्जाम में। क्या प्रश्न है पहले देखिए, 0.9, 0.9 बार, 0.09 बार और 0.09 बार का मतलब में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो आपको ये जो बार लगे हुए हैं इन पे विशेष ध्यान देना है कि पहले में देखिए कोई बार नहीं लगा, दूसरे में पॉइंट के बाद एक अंक लिखा हुआ उस पर बार लगा हुआ है, तीसरे में पॉइंट के बाद 0 लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ, लेकिन बार केवल सिंगल इकाई यानी 9 पे लगा हुआ है, और
चौथे वाले में देखिए क्या है कि पॉइंट के बाद 0 और 9 है, बार कंप्लीट पे है। तो ये बार कैसे चेंज किया जाता है ये मैं इसी में बता दूंगा आपको कि बार का मतलब होता है रिकरिंग डेसिमल, इसे आवर्ती दशमलव बोलते हैं। इसको साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है वो मैं आपको इसी में बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन सबका भिन्न में बदल लेता हूँ, साधारण भिन्न में। तो देखिए आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि 0.9 का मतलब होता है 9/10, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ से समझिए 0.9 बार का मतलब होता है कि पहले तो आपका ये 0.9 बार का मतलब ये होगा कि ये जो बार होता है इसको हमें कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो बार को आपको इस तरीके से चेंज करना है कि कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है। यहाँ पे आपको दशमलव के बाद कितनी संख्या बार लगा हुआ है, वो एक संख्या पे, एक अंक पे, ठीक। दशमलव के बाद एक ही अंक है, उसी बार लगा हुआ है। तो इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है तो आपके लिए बहुत आसान होता है। दशमलव ये सब भूल जाइए, बार भी भूल जाइए, पहले लिख दीजिए 9, जो नंबर लिखा हुआ है ये, चूंकि 9 पे बार लगा हुआ है ना, तो इस 9 को ऐसे लिख लीजिए। अब आपको ध्यान ये देना है कि इस अंक में यानी इस संख्या 9 में हमें भाग देना है, किससे, 9 से भाग देना है। यानी जितने अंक पे बार लगा होता है दशमलव के बाद उतने ही 9 से भाग देना होता है। चूंकि यहाँ पे एक अंक पे बार लगा हुआ है इसलिए एक 9 से भाग देंगे, तो ये आपका कितना हो गया 1.0, ठीक है। अब जरा दूसरे वाले में ध्यान से देखिएगा, 0.09 बार, यहाँ पे देखिए इसको चेंज करना है हमें। तो आप ये बार भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए, ठीक है, बार भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए। ये क्या लिखा हुआ, 09 लिखा हुआ है, तो 09 का मतलब 9, तो आप ये लिख लीजिए 9, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि दशमलव और बार के बीच में जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को माइनस कराते हैं, उस संख्या को हम माइनस कराते हैं। तो 0 है तो चूंकि 0 है तो 0 को ही माइनस कराएंगे। अब अपान यानी डिनोमिनेटर में कितने संख्या बार लगा हुआ है, एक अंक पे, कितने अंक पे बार लगा हुआ है, एक अंक पे। दशमलव के बाद केवल एक अंक ऐसा है यानी एक संख्या ऐसी है जिसे बार लगा हुआ है, तो आपको किससे भाग देना है, 1 9 से, ठीक है। किससे भाग देना, 1 9 से, यानी 9 एक बार भाग देगा। अब आप देखिए बार और डेसिमल के बीच कितने ऐसे डिजिट हैं, कितने ऐसे अंक हैं जिसपे बार नहीं लगा हुआ है। तो बार और डेसिमल के बीच केवल एक अंक है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, तो आपको एक 0 यहाँ लगाना होगा, एक 0 यहाँ पे इस तरीके से लगाना होगा, ठीक है। तो आपका ये फाइनली कितना हो गया, 9/90, ये हो गया 9/90, ठीक। फिर इस वाले क्वेश्चन में देखिए 0.09 होल बार, यानी जब दोनों अंक पे बार लगा हुआ, तो जब दोनों अंक पे बार लगा हुआ तो आप क्या करेंगे, बार और डेसिमल भूल जाइए। तो आपके पास क्या संख्या दिख रही है, 9। 0 चूंकि लेफ्ट साइड में रखा है इसका कोई मतलब नहीं, अगर ये 0 यहाँ रखा होता राइट साइड में तो 90 लिखते यहाँ पे, चूंकि 0 लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता है, 9 हो गया। अब कितने अंक पे बार नहीं लगा हुआ है, सॉरी कितने अंक पे बार लगा हुआ है, दशमलव के बाद कितने अंक पे बार लगा हुआ, 2 अंक को बार लगा हुआ, तो ये आपका 999, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका हो गया 1/10 और ये कितना हो जाएगा 1/11। आप इन सभी को देखते हुए देखेंगे कि सभी भिन्न में आ रहे हैं, लेकिन केवल एक नंबर ऐसा है जिसका मान 1 आ रहा है, यानी एक पूर्ण संख्या 1 आ रहा है, तो यही सबसे बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, 0.9 बार, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न किए जाते हैं, बहुत आसानी से होता है, बशर्ते आपको बार देखना होगा कि कैसे बार को चेंज किया जाता है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है इसे बार चेंज करने का, आप मेरे टेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि पहले पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपको मालूम होगा कि किस तरीके से बार को एक्चुअली चेंज किया जाता है। फिर आगे कोई वीडियो बनाएंगे उसमें तो हम ज़रूर उसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, ओके।
बच्चों ये प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अक्सर एग्जाम में आता है। आपसे भिन्न कई ढेर सारे भिन्न दिए हुए हैं, इनका सम पूछा जा रहा है, इनका जोड़ने पर क्या मान आएगा वो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है कि दिस इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब ये कि इनका सम करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर सम करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा करने के लिए। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एक तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा सा एक पैटर्न फॉलो होता है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप जरूर देखिएगा कि इनमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। ये देखिए जैसे 1/20 लिखा हुआ है, तो 1/20 देखिए क्या होता है, किसका मान है। 1/20 का मतलब ये हुआ कि ये 1/4 माइनस 1/5 है। इसका अगर आप हल करेंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा 5, और 5 माइनस 4 बटे इसका एलसीएम क्या होगा 20। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, तो 5 माइनस 4/20, 5 माइनस 4 का मतलब 1/20। ठीक है, फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या फॉलो होगा, 1/5 माइनस 1/6। अब देखिए 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो वही चीज 6 माइनस 5/30 यानी 1/30। फिर अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे चलेगा, 1/6 माइनस 1/7। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे चलेगा 1/7 माइनस 1/8। फिर यहाँ पे देखिए क्या चलेगा 1/8 माइनस 1/9, 72। 8 और 9 का एलसीएम क्या होगा 72, तो 9 माइनस 8/72 यानी 1/72। और ठीक इसी तरीके से ये भी चलेगा आपका 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, अब देखिए बहुत ही फिक्स पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोबारा क्यों लिखूं मैं, इसी में समझिए। ये देखिए 1/5 माइनस का है, ये प्लस का है। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, राइट। ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस। ठीक, और देखिए ये प्लस, ये माइनस, सब कैंसिल, सारे कैंसिल हो गए। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 1/4 माइनस 1/10। ठीक, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 20 एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए, तो 5 माइनस 2 यानी 3/20। ठीक है, यही आपका 4 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 से इसमें गुणा करें 5, 10 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे 2, 5 माइनस 2/20 यानी 3/20। तो यही आपका आंसर है 3/20। अब आप देखिए कि इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ काट देना है। आपको याद रखना कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो आपको ये देखना है कि इनमें जरूर कोई न कोई एक पैटर्न फॉलो होगा, वही पैटर्न आपको ढूंढ के निकालना है। जैसे रीजनिंग में आप सीरीज का करते हैं, वही चीज यहाँ पे फॉलो होता है। 3/20 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, ये प्रश्न भी देखिए अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंडिसेस का उपयोग करना पड़ता है। आपसे को दिया क्या गया है कि 3 की घात 1/3, 2 की घात 1/2, 1 और 6 की घात 1/6 में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो हमारे लिए ऐसे पहचानना तो बड़ा मुश्किल हो जाए कौन बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि सभी की जो पावर है वो समान करेंगे। जिस सभी का जो पावर है वो समान करेंगे, और जैसे ही पावर समान करेंगे तो बेस अपने आप बताने लगेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, तो देखिए पावर समान कैसे किया जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी के पावर में अपान में पावर है, इसमें कोई पावर नहीं तो आप इसको 1 मान सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सभी के पावर का जो डिनोमिनेटर है यानी हर, उसका एलसीएम लेंगे। सभी के पावर का जो डिनोमिनेटर यानी हर, उसका एलसीएम लेंगे। तो सभी का डिनोमिनेटर क्या है पावर में 3, 2, 6, और यहाँ पे 1 को 1/1 कह सकते हैं। तो 1, 2, 3, 6 ये इनका बेस है यानी डिनोमिनेटर है। इनके पावर का जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो आपका है 1, 2, 3 और 6। तो 1, 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 6। ये आप हमारा एलसीएम एचसीएफ का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको मालूम होगा। हमने अपने चैनल पे सारे कंटेंट जो कि टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट बुक टाइप का जो कंटेंट होते हैं वो मैंने सब टॉपिक वाइज डाल रखे हैं। अगर आपको सीखना है कोई टॉपिक वाइज तो आपको उन वीडियोस को देखना होगा।
तो आप HCF LCM देखेंगे तो आपको पूरा मालूम हो जाए कैसे HCF LCM लेना है। यहाँ पे हम लोग केवल उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 3 को 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो जब आप 2 से गुणा करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके का काम यहाँ किया जाता है। जैसे ये 1/3 है, तो यहाँ जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक वही काम फिर यहाँ पे भी होगा। अब 2 में हम 1/2 है, तो इसमें क्या 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इसमें हम 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे भी 3 से गुणा कर देंगे। और 1 है, 1 के लिए क्या करेंगे आप, 6/6 करेंगे, क्योंकि नीचे 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे। और ये जो 6 है आपका, ये तो ऐसे ही रहे क्योंकि इसका तो 6 है ही, इसमें हमें कोई चेंज करना ही नहीं है। सभी का LCM हमें 6 करना था, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं अगर इस तरीके से लिख लूँ तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये 1⁶ और ये 6⁴ ये हो गया। हुआ क्या, कुछ नहीं, ये जो स्क्वायर था मैंने ब्रैकेट में ले लिया, इसके ऊपर यहाँ पे क्यूब आता तो ये देखिए क्यूब में ले लिया, यहाँ पे 6 आता तो 6 ले लिया, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब आपके पास देख रहे हैं सभी का जो पावर है वो सेम ऑर्डर का हो गया, 6th रूट का पावर हो गया। अब 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 है, 1/6 पावर पे है। और ये 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 1/6 की पावर पे है। और 1 का 1 चाहे जो पावर लगा दीजिए 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आता ही नहीं है। और ये एज इट इज लिखा ही है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक। तो अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर, जिसका बेस सबसे बड़ा हो वही आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा है सबसे बड़ा नंबर। तो ये वाला आपका सबसे बड़ा है, 9⁻⁴ इसका मतलब क्या हुआ, 3⁻⁴ सबसे बड़ा है। इस प्रश्न को देखिए, अगर आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो निश्चित ही इस प्रश्न से आपकी मुलाकात एग्जाम में हुई होगी, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या कहता है कि यदि n सम हो, यानी n कोई सम संख्या हो, तो 6⁻n-1 निश्चित रूप से किससे विभाजित होगी। निश्चित रूप से मतलब का ये होता है कि विभाजित तो तमाम संख्याएं कर लेंगी, लेकिन सबसे पहली संख्या कौन सी होगी जो इसको विभाजित करेगी, वही निश्चित रूप से हो जाती है, ठीक है। तो अगर n कोई सम संख्या है, n चूंकि पावर में है, अगर n कोई सम संख्या है, अगर n कोई सम संख्या है तो 6⁻n-1 एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, ये तो कंक्लूजन निकलता है। यदि n कोई सम है तो 6⁻n-1 एक विषम संख्या होगी। ये कैसे कंक्लूजन निकलता है, ये ध्यान से देखिए कि किसी भी विषम के बाद या किसी भी सम के बाद या सम से पहले एक विषम आती है। और पैटर्न यही चलता है कि एक विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम। तो मान लीजिए कोई सम है, कोई भी संख्या सम है, उसमें अगर आप एक माइनस कर देंगे तो क्या होगा, विषम मिल जाएगा। तो यही, इसी से कंक्लूजन निकाला गया कि 6⁻n एक सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, सॉरी। यदि n सम संख्या है तो 6⁻n-1 एक विषम संख्या होगी। तो ये निश्चित रूप से किससे विभाजित होगी ये देखना है। यानी n का वो न्यूनतम मान ले लिया जाए जिसको इस पे अप्लाई करने पर जो संख्या मिलेगी उससे जरूर विभाजित होगी। तो चूंकि n सम संख्या है तो सबसे पहली सम संख्या क्या होती है, सबसे पहली सम संख्या होती है 2, ठीक। सबसे पहली सम संख्या होती है 2। तो n बराबर 2 रखने पर तो 6² - 1 क्या हो गया, 36 - 1, ये क्या हो गया आपका 35। तो 35 से निश्चित विभाजित होगी। कोई भी संख्या अपने आप से तो विभाजित होती ही है। 4 - 4 से विभाजित होगा, 5 - 5 से विभाजित होगा, 35 - 35 से विभाजित होगा, है।
तो 35 से तो ये निश्चित विभाजित होगी, उसके आगे तमाम होंगे, लेकिन निश्चित का मतलब होता है कि सबसे पहली जो संख्या वो कौन सी विभाजित होती है। तो इस प्रश्न को इस तरीके से करना है कि n चूंकि सम संख्या है तो हमने सबसे पहली सम संख्या ले लिया 2। अब कोई कहे सर आपने 4 क्यों नहीं लिया, तो 4 नहीं लेंगे क्योंकि उसके बाद तो बहुत सिलसिला रुकेगा ही नहीं, हमको अपना सिलसिला रोकना होता है, इसलिए सबसे पहली संख्या जो सम है वही लेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, इसका मान आएगा 35। 35 जब इसका मान आ गया तो इसका मतलब हुआ कि 35 तो इसको जरूर विभाजित करेगा, 35 से नीचे कोई संख्या नहीं विभाजित कर पाएगी। 35 के ऊपर तमाम मिल जाएंगे, 35 का हर मल्टीपल विभाजित कर देगा होगा, लेकिन 35 से नीचे इसे कोई विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, ओके ओके। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न ये कहता है आपसे कि यदि m और n दोनों ऐसे पूर्णांक हैं कि m टू द पावर n इज इक्वल 25, तो n टू द पावर m का मान क्या होगा। ये बहुत छोटा सा प्रश्न है। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रीवियस एग्जाम्स के प्रश्न हैं, इसलिए ये ना सोचें कि ऐसे प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसानी से ये प्रश्न हो जाएगा आपका। देखिए m टू द पावर n इज इक्वल टू 25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कंक्लूजन निकल जाएगा कि m शुड बी 5 एंड n शुड बी 2, यानी m का मान 5 होना चाहिए और n का मान 2 होना चाहिए। जो पावर में था उसको पावर बराबर दिखा दिया, जो आधार में था उसको आधार बराबर दिखा दिया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि n टू द पावर m, इसका मतलब 2 टू द पावर 5, ये क्या हो जाएगा 32। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं होती है। अगर कायदे से पढ़ें तो बहुत आसानी से SSSC का एग्ज़ाम आप निकाल सकते हैं। प्रश्न बहुत ही हल्के पूछे जाते हैं। हाँ, चूँकि टाइम कम रहता है तो आपकी जो अपनी नॉलेज है वो क्लियर होनी चाहिए। मैथ का जो नॉलेज है वो पूरा थॉरो होना चाहिए और एटवांस रिकॉल होना चाहिए, यानी आपको सब कुछ याद रहनी चाहिए। वहाँ पे आपके पास डिराइव करने का टाइम नहीं रहता है। ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।